वेलकम टू कैरियर पॉइंट स्टूडेंट। आज फिर से नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हूँ। जस्ट आज हम लोग मैंने कहा था नंबर सेकंड टॉपिक चलेंगे, सिंथेसिस पढ़ाऊँगा, लेकिन सिंथेसिस थोड़ा सा अभी रोक करके मैंने आज आप लोगों की क्लास में, कल मैंने कुछ एक्सरसाइज भी करवा दिया था, ठीक है। आज जो आप लोगों की क्लास होगी वह आप लोगों के टेंसेस की होगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? टेंसेस की होगी। और ये टेंस क्या होंगे, जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम शेड्यूल्ड में किए जाते हैं, एग्ज़ाम में जैसे पूछे जाते हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ज़्यादा डिफाइन वगैरह डिफिनेशन वगैरह हम लोग नहीं लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, ज़्यादा डिफिनेशन वगैरह हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे। क्या होता है, टेंसेस क्या होते हैं? तो अगर मैं टेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो टेंसेस क्या होते हैं, तो टेंसेस के बारे में सबसे पहली चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। टेंस क्या होता है? एक्चुअल में टेंस जो होता है वह समय की जानकारी करवाता है। टू बी नोइंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंसेस होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, टेंस जो होता है वह टेम्पस से बना है, ठीक है ना। टेंस जो होता है वह टेम्पस से बना है। मोटा मोटा एक टॉपिक है, ख़त्म कर लेते हैं इसको भी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। टेम्पस, इसके बाद इससे क्या होता है, ये टेंस है, ठीक है ना। और टेंस जो होता है जैस्मिन, इसके मतलब होता है काल, और काल तो इसके मतलब भी क्या हो जाता है, ये काल ही हो जाता है। समझ में बात आई ना, समय की जानकारी। और अगर मैं इसको इसकी डेफिनेशन बता दूं तो ये डेफिनेशन होता है इसकी। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन यहाँ पे टू बी नोइंग ऑफ टाइम, टू बी नोइंग ऑफ टाइम। कल आप लोगों का पूरा, कल वाली जो क्लास है, पिछली क्लास जो है क्लास नंबर 4 या 5 थी, उसमें मैंने आप लोगों का पूरा 5 वीडियो में सेंटेंस आप लोगों का पूरा क्लियर करवा दिया। जहां तक मुझे लगता था कि अगर उस वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे तो वहां से ज़रूर क्वेश्चन फंस जाएंगे, अगर सेंटेंसेस से आते हैं तो। अदरवाइज़ यहाँ पे देखते हैं, इससे तो ज़रूर आपके क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, इससे आने ही आने हैं, ठीक है ना। टू बी नोइंग ऑफ टाइम, knowing of time is called, to be knowing of time is called a tense, is called a tense। समझिएगा, अगर हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ तो समय की जानकारी करने वाले को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं या टेम्पस कहते हैं। टेम्पस जो है वह एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, ब्रिटिशियन वर्ड में आ जाता है। यह एक क्या है, यह एक लैटिन वर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। यह जो टेम्पस है, TEMPUS दिखाई तो दे रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे, ओह सॉरी, एक मिनट, चलिए अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आते हैं कि टेम्पस जो है, टेम्पस आया कहाँ, तो ये एक लैटिन वर्ड बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं अगली टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका टेंस क्या होता है, तो टू बी नोइंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ टेंस हो जाता है। टेंस के पार्ट्स कितने हैं, डायरेक्ट मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है ना। टेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ टेंस अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, ध्यान से समझिएगा, पार्ट्स ऑफ टेंस, थोड़ा सा फास्ट हूँ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ टेंस, सॉरी, पार्ट्स ऑफ टेंस कितना होता है, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। these parts these are 3 kinds of tenses, 3 kinds of tenses। चलिएगा देखते हैं, ठीक है। 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस कौन कौन से, तो पहला आ जाता है आपका प्रेजेंट टेंस। ओरली क्या आ जाता है, प्रेजेंट, क्या आ जाता है, प्रेजेंट टेंस आ जाता है। समझ में बात आई। दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा यहाँ पे आ जाता है क्या, पास्ट टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, पास्ट टेंस आ जाता है, ठीक है ना, पास्ट टेंस आ जाता है। नंबर 3 पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह फ्यूचर टेंस आ जाता है, ठीक है ना। यही टेंस होते हैं।
और देखिएगा आप लोगों से बिल्कुल TNSE होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों से बिल्कुल ये बात नहीं किया जाएगा कभी भी कि टेंस मतलब आप लोगों को टेंस की डेफिनेशन वगैरह पूछे, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। कभी कभार बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि टेंस की डेफिनेशन पूछ देता है, बट टेंस की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो इसको हम हिंदी अगर लिख लेते हैं तो यह वर्तमान काल होता है, ठीक है ना। वर्तमान काल बोला जाता है इसको। इसकी अगर मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा इसका, जो कि टेंस को पूरा टेंस एक ही बार अपने माइंड में मतलब फीड कर सकते हो, ठीक है ना। लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिससे कि ये जो टेंस है ना वो तुरंत आपके माइंड में फीड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिलहाल में पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है, तो पास्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं, तो यह होता है भूतकाल होता है, ठीक है, भूतकाल हो जाएगा। यह क्या होता है, ये भविष्यत काल होता है या भविष्य काल हो जाता है, ठीक है ना, भविष्य काल हो जाता है। ये DLED सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप लोगों की वीडियो जो होगी, यह DLED फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर के लिए आप लोगों की उपयोगी होगी, और आपका टेट में, ठीक है ना, टेट और CTET में भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर जो चीज़ें हम, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो इसका इस मतलब क्या है कि मैं अभी प्रेजेंट में आपको क्या काम कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। इसका मतलब कि यह क्या हो जाएगा, यह प्रेजेंट टेंस हो जाता है। क्लियर है ना। अगर जो चीज़, अगर मैं अभी इसके बाद मैंने क्या किया था, तो मैंने अभी इसके बाद भी पढ़ाया ही था, तो इसके बाद पढ़ा करके ही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि वह क्या हो जाएगा, वो पास्ट टेंस हो जाएगा। अभी जो मैंने काम किया, ऑफलाइन बैच को पढ़ाया, उसके बाद क्या किया, पढ़ा रहा हूँ, तो यह भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर टेंस क्या होता है, मतलब कि अब इसके बाद, अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल में यहाँ पे, इसके बाद कौन सा काम करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं अगर वीडियो को एडिट करूँगा, एडिट करके डालूंगा उस पर, यूट्यूब पे चढ़ाऊँगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह फ्यूचर टेंस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जो चीज़ें अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, वर्तमान में कर रहे हो, तो वह क्या होता है, वर्तमान काल होता है। और भूतकाल क्या होता है, जो चीज़ें जो आप कर चुके हो, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो पीछे आप करके आए हो, वह क्या होता है, वह भूतकाल हो जाता है। भविष्य काल क्या होता है, जो चीज़ें आप करने वाले हो उसको हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। कभी भी इसके डेफिनेशन नहीं पूछेगा, अगर रेयरली चांस में कभी हो सकता है डेफिनेशन पूछ दे, तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालिएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, चलिएगा देखते हैं, फटाक से देखते हैं। अगर इतना आप लोग लिख लिए हों तो आगे चलते हैं, ठीक है। बाकी हमने ये देख लिया, टेंस क्या होता है, टू बी नोइंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ टेंस होता है, ठीक है ना। अगर टेंस की डेफिनेशन पूछ दे तो, लेकिन कभी ऐसा पूछा तो नहीं है, ठीक है। आते हैं फर्स्ट पे, प्रेजेंट टेंस। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पे, प्रेजेंट टेंस। थोड़ा सा ऊपर ही हो जा रहा है, हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। चलिए यहीं पे लिखता हूँ, प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी मैंने अभी बताया, क्या होता है, वर्तमान काल होता है। क्या होता है, तो ये वर्तमान काल होता है। बहुत ही ट्रिक टाइप पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है हमें बस इतना है कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच कर जाए, बस इतना, ठीक है ना। बाकी टेंस अगर पढ़ना होगा डीपली तरीके से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी डीपली टेंस कभी भी और देखेंगे, ठीक है ना, जो टेट सुपर टेट के लिए अगर देखना होगा तो, ठीक है। फिलहाल में मैं इतना पढ़ा रहा हूँ जो DLED फोर्थ सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आ जाता है, ठीक है। चलिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट टेंस की सबसे पहली बात करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, यानी जब कोई कार्य वर्तमान में हो रहा हो, वर्तमान में हो रहा हो, जब कोई कार्य वर्तमान में हो रहा हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट और टेंस कहते हैं। क्लियर है, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और कुछ लोगों को शेयर भी करें ताकि वो लोग भी जाने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वर्तमान काल क्या होता है। अगर इंग्लिश में बात कर लूँ तो देखिएगा, द प्रेजेंट टेंस is denoting
इज डिनोटिंग ए प्रेजेंट टाइम, ए प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड अ प्रेजेंट टेंस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि इज कॉल्ड ए प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड ए प्रेजेंट टेंस। बहुत ही फास्ट तरीके से लेकर के चलूँगा, ठीक है, जो कि आप लोगों की वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों की समाप्त हो सके और आप लोग रिवीजन भी कर सको। मुझे लग रहा है सितंबर के लास्ट मंथ में आप लोगों का पेपर होगा, तो वो आप लोग तब तक क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं है। टॉपिक बस इतना सा है और मुझे थोड़ा सा समझाने में वक्त लगेगा, बस बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और क्लियर है। अगर डेफिनेशन कोई पूछ रहा है तो चूंकि इंग्लिश में ही पूछेगा, वहाँ पे हिंदी तो काम करेगी नहीं, तो हिंदी में हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद इंग्लिश में देख लेते हैं। क्या है, कुछ भी खास नहीं है। द प्रेजेंट टेंस इज डिनोटिंग प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो जो चीज़ें वर्तमान में हो रही होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वर्तमान समय को ही हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर उसमें एग्जाम्पल भी पूछ देता है कभी कभार, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ ए बॉय, ही इज़ अ बॉय, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो यह आपका प्रेजेंट टेंस है। क्लियर है ना। केवल प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अभी तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। इसके बाद अब देखिए, यहाँ पे मैं पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हटा दूँ इसको, हेडिंग डाल लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के पार्ट कितने होते हैं, तो प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। दूसरा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अगर मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ तो ये तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ तो आपका चौथा लास्ट और आखिरी है इसका प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। देखिए एक बात और समझिएगा, डेफिनेशन वगैरह यहाँ से पूछा जाने वाला है नहीं आपको। देखो यहाँ से आता क्या चीज़ है, मैंने जैसा कि देखा है 2-3 साल उठा करके बैक पेपर भी, कि वहाँ से आता क्या है कि वहाँ से आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है कि खाली स्थान को भरना, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके बाद अगर कोई सेंटेंस, कोई दूसरा वाक्य दे देता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया और कहेगा उसको क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करो, यही देता है। जैसे मैंने अभी सेंटेंस पढ़ाते हुए आया ना, कल मैंने कुछ एक्सरसाइज भी दिया था, उसको आई होप दैट कि अगर जिनका सॉल्व नहीं होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि एक्सरसाइज नंबर इसका इतना वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग चल लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर इसकी हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ तो ये पहले की, चलो इसकी हिंदी में साथ में लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग डाल लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हटा दो इसको। चलिए आज इंडेफिनिट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग आप लोगों की रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है ना, अनिश्चित, वर्तमान अनिश्चित काल हो जाएगा, वर्तमान अनिश्चित काल इसकी हिंदी हो जाती है, ठीक है ना। अगर मैं इसका आइडेंटिफिकेशन बताऊं तो देखना, ध्यान से समझना कि वर्तमान अनिश्चित काल का अगर मैं डेफिनेशन कहता हूं तो डेफिनेशन अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये ऐसे जो काल होते हैं जिनमें सामान्यतः अनिश्चितता का बोध पाया जाता है, और किसमें, वर्तमान में अनिश्चित कार्य के अनिश्चित होने का बोध पाया जाएगा। लेकिन
यहाँ पे एक चीज़ और, लास्ट में इसके क्या आएगा, तो लास्ट में ताती ते आता है। पहली चीज़ ये इतनी बातें समझ लो पहले कि अगर मैं इसका आइडेंटिफिकेशन बताऊं, आइडेंटिफिकेशन अगर मैं बता रहा हूं तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, तो देखो समझ लो शॉर्ट में, ता के बाद ता, ती, ते के बाद क्या आएगा, तो हैं, हूँ और क्या, हो आएगा। क्लियर है ना, हैं, हूँ, हो आएगा। ता, ती, ते के बाद क्या आएगा, तो हैं, हूँ, हो आएगा। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है ना। इतना आता है तो यह क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर पुख्ता तरीके से अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद, ता, ती, ते के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द का होना पाया जाता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बड़ी गर्मी हो रही है भाई, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पूरा भीग गया भाई। हाँ चलो आगे चलते हैं। हो गया बच्चे, इतना आप लोग लिख लो, इसके बाद आगे चलते हैं। इतना लिख लो फिर उसके बाद अगला चलते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बाकी अगर एक आध टॉपिक भी अगर छूटेगा ना तो समझ में नहीं आएगा। चलो, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हम लोग देखते हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहली चीज़, देखो हमें बस इतने की काम है। इसका जो मैं इसके बाद मैं हाई सब ताम झाम नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं बस केवल और केवल इतना बताऊँगा, जो मुझे मेन मुद्दा है वही मैं लेकर के चलूँगा। देश का रामायण पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बाकी जिससे पेपर टच कर जाए उतना बहुत है, ठीक है। हटा देता हूँ इसको। देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। इसमें भी पहला हम लोग चल लेते हैं। इसका पहला पार्ट है क्या, सिंपल सेंटेंस आ जाता है। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। इसका क्या हो जाता है, तो इसका अगर रूल में बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन एस या ई एस, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन एस और ई एस, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। कॉम्प्लीमेंट को आप अदर वर्ड भी कह सकते हो, OTH भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा बस सुन लो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के कौन कौन से, तो ये आपका एक आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हमें ज़्यादा इससे मतलब है नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का तब मतलब पड़ेगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे तो पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर पूछेगा तो उसकी भी चर्चा हम लोग करके तो उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। दिस पॉइंट टू बी डिनोट दैट, यह मेन है। इसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ, देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि वह किताब, ध्यान से समझिएगा एक बात। अच्छा, इस यस या यस का स्ट्रक्चर क्या है, यस का स्ट्रक्चर क्या है, यस का स्ट्रक्चर, मैं इस यस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया ना, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन एस और यस। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा, इतना बात क्लियर है, ठीक है ना। मेन वर्ब के किस में, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। लेकिन यह यस क्या है, देखो जब भी मेन वर्ब का
लास्ट वाला टर्म्स, मतलब अगर मैं कहूँ कि ईट, अगर मैं कह रहा हूँ ईट, यहाँ पे ईट का अगर क्या आया लास्ट वाला टर्म कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, ठीक है ना, यह क्या आएगा अगर यह कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट का मतलब लास्ट वाला आर्टिकल जो है कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आएगा तो बिना सोचे समझे उसमें किसका प्रयोग करेंगे, ईट हो जाएगा। ये तभी किया जाएगा जब आपका सब्जेक्ट जो है ये वाला सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है ना, तभी किया जाएगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तभी किया जाएगा जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। जिनको हिंदी में लिखना होगा वो बात एक दिमाग लगा लेना थोड़ा सा, यहीं पे मैं बोल देता हूँ, उसको लिख लेना, ठीक है ना, कहीं पे कोने में एक कोने साइड लिख लेना। अगर कॉन्सोनेंट नहीं आता है इसमें तो चलो ईट आएगा तो ईट्स लगा देंगे, परचेज आएगा तो परचेजेज हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे ईट ना आकर के यहाँ पे ई एस का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ बच्चे, अगर यहाँ पे क्या आया गो, लास्ट में ए ई आई ओ यू, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आएगा कॉन्सोनेंट, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कॉन्सोनेंट अगर आएगा वर्ब के लास्ट में, ऐसे लिख देता हूँ, वर्ब के लास्ट में क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, थोड़ा सा इसी को समझने की बात है, कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है ना, वर्ब के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट आता है तो यह क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे यस का प्रयोग उसमें कर दोगे। यदि यहाँ पे ए ई आई ओ यू क्या है, ए ई आई ओ यू, अगर ये आ रहा है ए ई आई ओ यू तो इसमें गो में क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, क्लियर है, यानी क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। समझ में बात आ रही है ना, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं और इसका हम लोग बना लेते हैं, आज कुछ एक्सरसाइज करते हैं फिर अगली टॉपिक पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिखाई दे रहा है प्रॉपर, बढ़िया दिखाई दे रहा है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा वो लोग अपनी वीडियो क्वालिटी को रिज्यूम कर लेना और बढ़ा लेना, सारी चीज़ें बेस्ट दिखाई देंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा एक आध में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, सिंगल बंदा प्रॉब्लम फंस जाता हो ना, उधर भी देखना है इधर भी देखना है, हटा दो इसको। चलिए भाई एक बात यहाँ पे लिखिएगा एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एग्ज़ाम्पल लिखिएगा यहाँ पे, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, देखो लास्ट वाला क्या है, तो इतना सभी लोग यहाँ पे देखिएगा, ता के बाद हैं आया है, ता के बाद हैं आया है, इसका मतलब कि अभी आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया ना, ताती की ते के बाद हैं वो आएगा, लास्ट वाला ता के बाद हैं आया है, तो वह पत्र लिख रहा है, मैंने रूल बताया है अभी उसके ऊपर ही, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ही, और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो लिखना, चूँकि मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म था तो क्या हो जाता है, राइट, ठीक है ना, लेकिन राइट तो रहेगा नहीं, ई एस आकर के जुड़ेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट वोवेल आया है, ठीक है ना, तो ई एस नहीं, यहाँ पे एस ही आकर के जुड़ जाएगा क्योंकि डबल ई कभी भी प्रयोग नहीं होता है। ही राइट्स और क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, क्लियर है ना, ही राइट्स ए लेटर। अब समझिएगा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये देगा कैसे पेपर में, देखो हमने क्या बनाया, ही राइट्स ए लेटर बनाया ना, लेकिन यहाँ पे देगा कैसे, यह इसी तरीके से आपको इंग्लिश ही देगा, क्या बोलेगा, ही राइट ए लेटर, इस तरीके का आपके पेपर में देगा। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है ना, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके पेपर में मैंने बहुत सारे पेपर उठाकर देखे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको करेक्ट करने के लिए कहता है कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा टेंस आना चाहिए और टेंस आ गया तो यहाँ पे एस लगा देंगे, बस आपका क्या हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। मीनिंग कभी भी गड़बड़ नहीं देगा, ये आप लोग बिल्कुल गलती मत समझिएगा कि मतलब ये मीनिंग गड़बड़ थी, मीनिंग गड़बड़ बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे यस या यस का प्रयोग दिया हुआ है, यूजेस दिया हुआ है, यूजेस टर्म दिया हुआ है ना, ठीक है, यस या यस का। चूँकि यह सिंगल टर्म था, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट था, क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तब के लिए यह लगा सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने कहा ना सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तभी यस या यस का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे एक ठो और देख लो, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई ईट ए फूड, आई ईट द फूड कर लो, ऐसे कर लो, आई ईट द फूड, ए फूड नहीं होगा बच्चे, ठीक है, आई ईट द
फूड हो जाएगा। क्लियर? आई ईट द फूड हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, यह बहुवचन में था, यह बहुवचन में था, मतलब कोई प्लूरल फॉर्म था। और अगर ये प्लूरल रहेगा तो इसमें क्या लग जाएगा, ये इसमें यस या यस का यूजेस नहीं किया जाएगा। क्लियर है ना? तो मिलते हैं फिर कल वाली वीडियो में। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, ठीक है? तो कल वाली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, मतलब निगेटिव सेंटेंस को लेकर के आप लोगों के पार्ट मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा समझ करके सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे। सो बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। करियर पॉइंट 89 को थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट। और फिर उसके बाद जस्ट इसके बाद ही आप लोगों को पता है कि 26 दिसंबर को टेट का पेपर लागू कर दिया गया है कि 26 दिसंबर को टेट का पेपर होगा। और नवंबर में शायद ये नवंबर नहीं, जनवरी तक सी टेट का होगा, ठीक है ना? तो उसके लिए भी अपन लाएंगे अच्छा सा एक बैच लेकर के आएंगे, केवल और केवल इंग्लिश का ही, केवल और केवल इंग्लिश का ही लेकर के आएंगे। लेकिन अभी उसके लिए इंतज़ार करिए आप लोग, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक।